दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। कल आप सभी की 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस आपके साथ करूँगा जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान और एग्जामिनेशन से पहले तथा एग्जामिनेशन के बाद आपको स्मरण रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। ये वो पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स भी फेच करवाएंगे और साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी आवश्यक है। सबसे पहले ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे समय से पहुंच जाए। 11 बजे के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि जहां भी आपका सेंटर है कल 10 बजे मॉर्निंग तक सेंटर पे आप लोग पहुंच जाए। 10 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड है, इसके अलावा एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो भी लेकर चलिए। हो सके तो दो आपका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, 2 आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, रखना चाहिए आपको। तो ये बेसिक काम आपको करना है। सेंटर पे पहुंचने के बाद मैं देखता क्या हूँ कि सेंटर पे कई सारे लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं या दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। दोनों ही चीज़ों को आप अवॉइड करने का कोशिश करें। सेंटर पे ना आपको पढ़ना है और ना किसी से डिस्कस करना। डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं करना। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं लेकिन डिस्कशन बिल्कुल भी आपको नहीं करना। ये मान के चलिए कि जो आप पिछले 1 वर्ष से पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन जो आसान होगा वो सभी के लिए आसान होगा, जो टफ होगा वो सबके लिए टफ होगा। बीपीएससी आपको जो सिलेक्शन दिलवाता है बेसिकली वो दिलवाता है जो क्वेश्चन आसान है, उस क्वेश्चन में अगर आप गलत करेंगे तब आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, और आसान क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तब आप सिलेक्शन में रहेंगे। तो आसान क्वेश्चन जो आएगा वो आपको गलत नहीं करना, इस बात को याद रखना, राइट। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सेंटर पे पहुंचने के बाद आप रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, चीज़ों को याद मत कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों से बात कम कीजिए, डिस्कशन तो बिल्कुल नहीं करना। सेंटर पे पहुंचने के अगर आप सेंटर में पहुंच गए और आप अपने सीट पर बैठ गए तो कोशिश कीजिए कि एक बोतल पानी लेकर के साथ जाने का। एक बोतल पानी आपके पास होना चाहिए। हो सके तो 1-2 चॉकलेट भी ले लीजिए। चॉकलेट भी कभी कभी आपका दिमाग बूस्टअप करता है, तो चॉकलेट भी आप लोग लेकर चल सकते हैं। चॉकलेट और पानी कोशिश कीजिए लेकर जाने का। पेन वगैरह तो आपको रखना ही है। इसके अलावा ओएमआर सीट को अच्छे से फिलअप करना है। ओएमआर सीट में सबसे पहले आपको रोल नंबर फिलअप करना है, और रोल नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर रोल नंबर आपका कहीं गलत भरा गया तो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा, ओएमआर सीट आपका चेक ही नहीं होगा। रोल नंबर को भरने में अगर जितना समय लग रहा है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा समय लग रहा है तो भी लगाइए, रोल नंबर अच्छे से भरिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपने बनाना शुरू किया। क्वेश्चन जो है वो सेगमेंट जिस पे आपकी पकड़ है, कोशिश कीजिए उस सेगमेंट को पहले से बनाने का। नॉर्मली क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों पे होता है। अगर शुरुआत में मान लीजिए 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं तो आपका पेपर थोड़ा खराब जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए उस सेगमेंट से शुरुआत करने का जिस सेगमेंट पे आपकी पकड़ है। अगर मान लीजिए आपकी पकड़ पॉलिटी पे है तो कोशिश कीजिए पॉलिटी से शुरुआत करने का। इकोनॉमिक्स पे है तो इकोनॉमिक्स से शुरुआत कर सकते हैं। करंट पे है तो करंट से शुरुआत कर सकते हैं, या हिस्ट्री पे है तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, या इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से भी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आपको टफ मिल गया तो हर क्वेश्चन टफ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन टफ मिल गया तो आगे आपको आसान क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो इस बात को स्मरण रखिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली अगर 5-10 क्वेश्चन अगर आप जो नहीं जानते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं, और जैसे ही प्रेशर में लोग आते हैं एग्जामिनेशन उसका खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रेशर आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन अगर टफ आया तो सबके लिए क्वेश्चन टफ आया ये मान के आप चलिए, क्वेश्चन आसान आया तो सबके लिए आसान आया ये भी मान के चलिए। तो अगर टफ क्वेश्चन शुरुआत में कुछ आ भी गया तो कुछ समय के बाद 50 क्वेश्चन के बाद या 20 या 30 क्वेश्चन के बाद आपको आसान क्वेश्चन मिलने जा रहा है, इस बात को आप स्मरण रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठता है कि ऑप्शन ई को कैसे टिक करें। देखिए ऑप्शन ई को कैसे टिक करें, ऑप्शन ई जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन ई पे नहीं पूछा जाता है। अभी तक मैक्सिमम मैंने देखा है 16 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन ऑप्शन ई पे आया है। तो आपको ऑप्शन ई जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, उसमें आप ऑप्शन ई को टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है, तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो उसमें आप ऑप्शन ई को टिक कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, ऑप्शन ई को टिक कर सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन रहा है, तब तो
ऑप्शन ए को टिक आप नहीं करेंगे। तो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा जिसमें आपको लगेगा कि एक से अधिक सही हो सकता है, उसको ऑप्शन ए को आपको टिक करना, राइट। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, आपने सेट बनाया हुआ, कई आपने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखा है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर होता है, ऐसे कंडीशन उसका आंसर ऑप्शन ई हो सकता है। तो ये सब कुछ वो बातें हैं जो आपको एग्जाम से पहले आपको स्मरण रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव एनर्जी बना कर रखिए। आपने पिछले 1 वर्ष से मेहनत किया है, कोई भी दुनिया का शख्स, इनफैक्ट भगवान भी आपसे आपके मेहनत को नहीं छीन सकता। अगर आपने 1 वर्ष से मेहनत किया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ रहिए। ऐसा देखा गया है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जामिनेशन में जाते हैं तो 5-10 क्वेश्चन आपका ऐसे सही हो जाता है। वही नेगेटिव एनर्जी के साथ जाइएगा तो आपका 5-10 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा। तो अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखना है। आपको ये मान के चलना है कि आप 67 बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं, राइट। आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाने वाला। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एग्जामिनेशन के बाद। मैं एग्जामिनेशन के बाद पीटी का पूरे पेपर का एनालिसिस यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चलिए एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट।